एक छोटे से वरदराज के अंदर संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान हुए। उनके जीवन में एक छोटी सी घटना घटी। वो घर से निकले और उनके जो शिक्षक थे, उनके जो सहपाठी थे, उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाते थे, पढ़ने में श्रेष्ठ नहीं थे। वरद के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में। वरद का मतलब श्रेष्ठ भी होता है और वरद का मतलब बैल भी होता है। तो उनका नाम वरदराज इसलिए नहीं पड़ा कि वो श्रेष्ठ थे, इसलिए पड़ा था कि बुद्धि की दृष्टि से कमजोर थे। माता पिता कहते थे अरे दूर जा, हमारा लड़का नहीं है। संगी साथी खेलना नहीं चाहते थे। टीचर जो है वो पीछे की तरफ बिठाते थे, अरे किसी मतलब का नहीं। एक दिन दुखी होकर के घर से निकले, एक मंदिर के किनारे आकर के बैठे। हाथ में जो प्रसाद का टुकड़ा था जमीन पे रख दिया। उसको उन्होंने देखा कि वो जो प्रसाद का टुकड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा सा चिलगोजा, उसको उठाने के लिए चींटी आ गई। उसके वजन से 20-21 गुना भारी वो चींटी के लिए वो चीनी का टुकड़ा था। बहुत देर प्रयत्न किया, 20 बार वो लड़खड़ाई और 20 बार लड़खड़ाने के बाद एक बार 21 बार उसको बलाया। उसने तुरंत उसको उठाया और उठा करके चल दी। ये घटना वरदराज ने देखी तो उनके मन में तुरंत संकल्प आया कि यदि चींटी के अंदर इतना संकल्प हो सकता है तो मेरे अंदर क्यों नहीं हो सकता। वापस लौटे, अध्ययन शुरू किया और उन वरदराज के अंदर ऐसे संकल्प ने जन्म लिया कि आज भी यदि आप व्याकरण की पुस्तक पढ़ने के लिए जाएं तो वरदराज की पुस्तक पढ़े बगैर अधूरा माना जाता है। इतना संकल्प हर व्यक्ति के अंदर ये संकल्प विद्यमान है। जो आज का दिन है वो याद दिलाने के लिए आया कि घटनाएं साधारण होती हैं। दीप यज्ञ में हम लोग मात्र दीपक को जलाने के लिए आते हैं, पर मात्र दीपक को जलाना उस यज्ञ का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि जब दीपक जले तो हमारे चित्त के अंदर प्रकाश भी जन्म लेना चाहिए। हमें याद आना चाहिए कि ये मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला किस उद्देश्य के लिए है। अपने अपने जीवन के भ्रम को, भूल को, भटकावे को, भ्रांति को भुलाकर क्षण भर के लिए हमें अपने मन में स्थिर होकर के स्मरण करने की आवश्यकता है कि जो मनुष्य का जीवन मिला इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए मिला। हो सकता है कि हमको याद हो सकता है न भी याद हो, पर गुरुदेव ने एक जगह पर बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि हर वो व्यक्ति जो धरती पर आया उसको याद करने की आवश्यकता है कि जब हम पैदा होने वाले थे तो भगवान ने हमको बुलाया था। और बुलाकर हर आत्मा के साथ 1 to 1 की बातचीत करी थी। और क्या कहा था? ये कहा था कि बेटा तू मेरी सबसे प्यारी आत्मा है, मेरे खजाने में जो सबसे बेहतरीन उपहार है, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं, वो भी तड़पते हैं, वो भी चाहते हैं कि मुझको ये अवसर मिले। वो मनुष्य का जीवन मैं आज तुझे दे करके धरती पर भेज रहा हूँ। वहाँ पर तू मेरा राजदूत है, वहाँ पर तू मेरा एम्बेसडर है, वहाँ पर तू मेरा प्रतिनिधि है, वहाँ पर तू मेरा अंश है। मेरे अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो भगवान ने कहा मैं तेरे अंदर डाल करके भेज रहा हूँ। पर जब धरती पर जाना तो मेरी सृष्टि को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना, शांति से भरना, समुन्नति से भरना, उन्नति से भरना, उत्थान से भरना। और जब चलने का वक्त आए तो मन में निराशा और ग्लानि लेकर के मत आना। ये मत कहना कि भगवान जो आपने कहा था वो मैं कर नहीं पाया। मन में ये भाव लेकर के मत आना कि जो लक्ष्य लेकर के आए थे उसको हम लोग भुला बैठे। यदि हम लोग ईमानदारी से अपनी छाती पर हाथ रख कर के पूछें तो क्या ऐसा होता नहीं है कि हम लोग भूल जाते हैं उस संभावना को जो हम लोग लेकर के आए, भूल जाते हैं उस वचन को जो हम लोग दे करके आए, और भूल जाते हैं कि हम लोग किस चेतना के प्रतिनिधि हैं।